दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों की बात करें तो उसमें कई नाम आता है, लेकिन जो सबसे पहला नाम लोगों के दिमाग में आता है वो है चंगेज खान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 करोड़ लोगों के हत्यारे और क्रूर शासक चंगेज खान के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट वर्ल्ड टीवी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके बेल आइकन ऑन कर, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चंगेज खान एक बहुत क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था, जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज खान का नाम सुनकर अच्छे से अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते। चंगेज खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी, अपने पीछे बर्बादी की कई कहानियां छोड़कर चली जाती थी। दोस्तों, चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के एक खानाबदोश कबीले में हुआ था। चंगेज खान का पिता यंगुसी बगातुर उनके कबीले का सरदार था। जब चंगेज खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज खान मेहनत करता चला गया और बढ़ता गया। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से ही वो बचपन से युद्ध की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में चंगेज खान बहुत गुस्सैल था। एक बार उसके छोटे भाई ने उसकी एक मछली चोरी करके खा ली। इस पर चंगेज को गुस्सा आ गया और उसने अपने भाई को मार दिया। चंगेज नाम के साथ खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि वो मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। हालांकि बाद में चंगेज खान के वंशज इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए थे। दोस्तों, चंगेज खान ने अपनी कुशलता से शुरू से अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कागान की उपाधि दी, जो आगे चलकर खान में बदल गया। कागान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। चंगेज शब्द का अर्थ होता है विश्व का समुद्र। दोस्तों, तेमुजिन अब चंगेज खान बन चुका था, जिसका मतलब होता है विश्व का सम्राट। तेमुजिन जब कागान या खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं, पर उसके लिए यह तो विजय यात्रा के जीवन की शुरुआत थी। एक कहानी के अनुसार एक बार चंगेज खान शिकार से वापस लौटकर जब अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो अपनी जवान पत्नी को गायब पाता है। बाद में उसे पता चलता है कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज खान अपने कबीले के लोगों को संगठित कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ता है। अपनी बीवी के मिल जाने के बाद भी अपनी जीतों से उत्साहित होकर लड़ाइयाँ जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। दोस्तों, चंगेज खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल पूरे थल भाग का 22% है और वर्तमान भारत से 10 गुना ज्यादा। चीन से लेकर बुखारा, उज्बेकिस्तान, समरकंद, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्र आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका। दोस्तों, मंगोलिया के खानाबदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके ज्यादा काम ना आती अगर इन्होंने एक योग्य सरदार पैदा न किया होता, और वह योग्य सरदार था चंगेज खान। चंगेज खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम किया था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का बहुत ज्यादा महत्व था। युद्ध में भले ही चंगेज खान की सेना विरोधी सेना से कम होती, पर अपने पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत चंगेज खान की सेना की ही होती। चंगेज खान को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार और दूसरा उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपने विजयी अभियानों के दौरान वह जिस भी क्षेत्र में जाता, शहरों के शहर तबाह कर देता और खूब मार काट करता। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला कर दिया और वहां की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया। उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह जलाकर राख कर दी। बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी,
उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लगा। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। चंगेज खान ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया था उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला गया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज खान की योजना थी कि वह भारत को रौंदते हुए भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वो वापस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। दोस्तों, चंगेज खान जिस भी क्षेत्र को जीतता उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों को नग्न परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हम बिस्तर होना था। महिलाओं को वह उनकी छोटी नाक, गोल नितंब, लंबे रेशमी बाल, लाल होंठ और मधुर आवाज से पसंद करता था। बाकी बची स्त्रियों को वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों और सेनापतियों की छावनियों में भेज देता था। दोस्तों, चंगेज खान की कई पत्नियां थीं। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक अकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्यूओं के नमूने की जांच में पाया कि आज भी चंगेज के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो यह संख्या दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा या नानी के नानी के नानी के पिता चंगेज खान थे। दोस्तों, धार्मिक मामलों में चंगेज खान बड़ा दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज एक विचारधारा समावाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। समावाद में नीले आसमान की पूजा होती है। चंगेज खान ताओ धर्मगुरुओं को भी खूब ज्ञान चर्चा किया करता था। अपने मरने तक चंगेज खान समावाद पर ही कायम रहा, लेकिन बाद में चंगेज खान के वंशज इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए। दोस्तों, चंगेज खान जब भी कठिनाइयों में होता तो नीले आकाश की तरफ देखता था और चंगेज को बाज पालने का भी शौक था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। दोस्तों, यह कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की मौत क्यों हुई और उसे कहां दफनाया गया था या जलाया गया था। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज खान 1227 में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास और एक बड़ा साम्राज्य अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके लड़के उक्ताई खान ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खान के मुकाबले वह दयावान और शांतिप्रिय था। वह कहा करता था, हमारे कागन चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारी शाही खानदान को बनाया। अब समय आ गया है कि हम अपने लोगों को शांति दें। चंगेज खान के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य 200 साल तक टिका रहा। चंगेज खान जिस मंगोलियाई संस्कृति से आता है उसमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे दफनाने का रिवाज है। चंगेज खान के कबीले के रिवाज के अनुसार किसी व्यक्ति को दफनाकर उसके मकबरे का कोई निशान नहीं छोड़ा जाता। चंगेज ने भी इसी रिवाज का पालन किया। उसने तो अपने सैनिकों से यह कह दिया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसे एक गुमनाम जगह पर दफना दिया जाए और उसकी शव यात्रा देखने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाए। इस कारण से 1227 में उसकी मौत के बाद से अब तक कोई भी चंगेज खान के मकबरे की स्थिति के बारे में नहीं जानता। चंगेज खान के मकबरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई भी ठोस सफलता हासिल नहीं हुई। मंगोलिया के विशाल क्षेत्रफल के कारण कुछ लोगों को सहायता से चंगेज के मकबरे को ढूंढना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए हाल ही में 10,000 वॉलंटियरों की सहायता से चंगेज खान की संभावित कब्रगाह वाले विशाल स्थान की 84,000 सैटेलाइट तस्वीरें ली गई। इतने डाटा को जांचने के बाद खोजकर्ताओं की निगाह एक वर्गाकार ढांचे पर जा टिकी जो चंगेज खान के समय के मकबरों की तरह बना हुआ है। कुछ लोगों के अनुसार ढांचा चंगेज खान का मकबरा हो सकता है, पर इस बात के लिए अब तक कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। इसके सिवाय यह इलाका एक ऐसे एरिया में है जहां बाहरी लोगों का जाना मना है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे क्रूर और निर्दयी शासक की कहानी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।